हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आई पुनः हम निबंध विधा पर जे पिछला क्लास में बतेने रही निबंधक बारे में, आई पुनः हम निबंध पर हम चर्चा करे के लेल जा रहल छी। निबंध जे लिखबाक परिपाटी छै से सब भाषा में, सब लैंग्वेज में लिखल जाय छै, जाहिमे मैथिलियो साहित्य में लिखल जा रहल छै। निबंध लिखबाक जे परिपाटी छै ओ आदौ काल से आबि रहल छै। निबंध ओ विधा थिक जे कोनो बंधन के स्वीकार नहीं करैत अछि। एकर विषय वस्तु, उपस्थापन, शैली आ आकार किछो भऽ सकै छै। तैं आओ पिछला क्लास में हम सब मिथिला और मैथिली के बारे में, संबंध में जानकारी लऽ रहल छलिए और जे शेष बाकी छै, जे शेष छै, आइ ओकरा हम कोशिश कऽ रहल छी पूरा करबाक। यदि पूरा आइ नहीं भऽ सकत तखन अगला क्लास में कयल जायत। तो चलू आइ हम सब गोटे के मिथिला और मैथिली के विषय में जानकारी दऽ रहल छी। वशिष्ठ जखन इंद्रक यज्ञ समाप्त कराय निमित्त ओहि ठाम पहुँचला तऽ वस्तुस्थिति देख स्वयं के अपमानित अनुभव कयलनि। वशिष्ठ क्रोधित भऽ निमित्त के निमय के श्राप दैत बजलाह, सदयः विदेहो भव, अर्थात हे निमित्त, जाउ अहाँक शरीर नहीं रहे, विदेह भऽ जाउ। तहिना निमय सेहो शाप देलनि। दुनू के मृत्यु प्राप्त भेलनि। वशिष्ठ जीक आत्मा परकाय विधि द्वारा वरुणक शरीर में निवास कयलनि, जाहिसँ वह वरुण मित्र नाम से सेहो जानल जाइत। एक बेर वरुण उर्वशी के देख कामशक्त भऽ गेलाह आ हुनक वीर्य स्खलन भऽ गेलनि। जखन एकटा धैल में राखल गेल, जाहिसँ अगस्त्यक जन्म भेलनि आ ओ घटयौन कहलनि। किछु वीर्य छिटैक कऽ कमलक पात पर खसल, जाहिसँ वशिष्ठ जी उत्पन्न भेलाह, जिनका वेश्यापुत्र सेहो कहल गेल। निमियक मृत्युक पश्चात हुनका आत्मा आँखिक भौं पर निवास पौलनि तऽ निमित्त कहौलनि। उपस्थित ऋषिगण हुनक शरीर के मैथ एकटा पुत्र उत्पन्न कयलनि, जिनका मिथि कहल गेल। मंथन से उत्पन्न होयबाक कारणे हुनक अन्य नाम मिथि अथवा मिथिला माधव पड़ल तथा हुनके नाम पर मिथिला नाम प्रचलित भेल। मिथिलाक नाम वेद में तो नहीं भेटैत अछि, किंतु उल्लेख भेटैत अछि। अपन पिताक शरीर से उत्पन्न होयबाक कारणे ओ जनक सेहो कहलनि। मिथि एक दक्ष राजा रहैत। ओ जे उपनगर बसौलनि से मिथिला कहल गेल। पुरीक निर्माता होयबाक कारणे सेहो ओ जनक कहौलनि। मिथि सँ तदवंशीय आनो राजा सब जनक कहौलनि। मिथि प्रथम जनक छलाह। जनक पारिवारिक नामक रूप में प्रयुक्त भेल आ सीताजीक पिता 21म नाम शिरध्वज जनक रहैत, विदेह जनक। खानदान में 57टा राजा भेल रहैत। पाणिनि के अनुसार एतय शत्रुक दमन अर्थात शत्रु के मथल जाइत छल, तैं एकर नाम मिथिला पड़ल। मुदा ई व्युत्पत्ति काल्पनिक अछि। डॉक्टर सुभद्र झाक अनुसार मिथिला शब्दक संबंध मिथ्य युग सँ अछि। हिनक कथन अछि जे आधुनिक
मिथिला में प्राचीन युग वैशाली विदेह तथा अंग ई तीनू प्रांत उपर्युक्त अछि। प्राचीन काल में ई सब मिल के मिथिला प्रांत निर्माण कयलक। पंडित गोविंद झाक अनुसार राम कथा एवं राम भक्ति धारा मिथिला के एकटा पुण्य तीर्थक रूप में परिणत कऽ देलक आ तें भारतक जनता एहि जनपद के मिथिला नाम सँ जनैत अछि। आ एहि शब्दक अनुसार मैथिलीक नामाकरण सेहो भेल। डॉक्टर मोती चंदक कथन छनि जे बौद्ध युग पश्चात जखन भारत में एकटा मिलल जुलल हिंदू सांस्कृतिक विकास भऽ रहल छल तखन तिरभुक्ति नामक लोक व्यवहार में तिरोहियत होमय लागल तथा ओकर स्थान में मिथिला नाम आयल। जनक वंशक अंतिम राजा कराल ध्वज के आचार्य लोकनिक सत्ता सँ बेदखल कऽ देलनि। मिथिला बहुत दिन राजा विहीन रहल। आचार्य लोकनि देखरेख में पंचायती व्यवस्था बनल आ शासन व्यवस्था के व्यवस्थित कयल गेल। वास्तव में संसार में सबसँ पहिने प्रजातांत्रिक व्यवस्था मिथिले में प्रारंभ भेल। वैशाली में सेहो प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहुत दिन धरि रहल। वैशालिक बज्जिका संघ मिथिला पर आक्रमण कऽ अपन शासन स्थापित कयलनि। ओकर पश्चात लिच्छवी, श्याममुंगन, नंदवंश, शुंगवंश, कंतवंश, गुप्तवंश आ वर्धन वंश आदि समय समय पर मिथिला पर राज कयलनि। वर्धन वंशक अंतिम राजा जयवर्धनक पश्चात मिथिला में पाल वंश द्वारा 300 वर्ष धरि शासन कयल गेल। पाल वंशक अंतिम राजा मदन पाल रहथि जे सेन वंशक सामंत लोकनि के पराजित भेला। सेन वंश में 5 टा राजा रहथि: सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन आ लक्ष्मण सेन। 11वीं शताब्दी के अंत में कर्नाट वंशीय राजा नान्य देव लक्ष्मण सेन के पराजित कऽ मिथिला में कर्नाट वंशक शासन स्थापित कयलनि। ई पश्चात मिथिला में कब्जा कऽ सिमौनागढ़, वीरगंज में डेरा जमौलनि आ पश्चात संपूर्ण मिथिला पर कब्जा कऽ कमलादित्य स्थान के अपन राजधानी बनौलनि। नान्य देवक पश्चात गंगदेव, नरसिंह देव, शक्ति सिंह देव आ हरसिंह देव राजा भेला। हरसिंह देवक समय में मैथिली ब्राह्मण आ कास्थक पंजी व्यवस्था शुरू भेल। 1326 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक मिथिला पर आक्रमण कयलक। तखन राजा शिव सिंह देव अपन राजपंडित के कामेश्वर ठाकुर के जिम्मा लगा स्वयं नेपाल भागि गेला। हरसिंह देवक पलायन पश्चात 27 वर्ष धरि मिथिला राजा विहीन रहल। 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक पश्चिम पंडित कामेश्वर ठाकुर के अपन कारद राजा नियुक्त कयलनि। जखन कामेश्वर ठाकुर कर वसूली में अक्षम भेला तखन सुल्तान हुनक पुत्र भोगेश्वर ठाकुर के मिथिला के राजा बनौलनि। ई सब ओहिनी ग्रामवासी मुजफ्फरपुर रहथि, तें ओहिनीवार राजा कहौलनि। भोगेश्वर झा के एकटा मुस्लिम जमींदार असलान साजिश सँ छुरा मारि हत्या कऽ देलनि। हिनक पुत्र कीर्ति सिंह एवं वीर सिंह तुगलक सुल्तानक सँ मदद मांगलनि। युद्ध में असलान आ वीर सिंह मारल गेला आ कीर्ति सिंह राजा बनला। पुनः भव सिंह राजा बनला। भव सिंह राजा भोगेश्वरक छोट भाई छलाह। संतान नहि होयबाक कारणे भोगेश्वर ठाकुर वंश आगाँ नहि चलल, तें भव सिंह भवेश ठाकुर राजा बनाओल गेला। भव सिंहक पश्चात हुनक ज्येष्ठ पुत्र देव सिंह राजा भेला। तकर पश्चात हुनक पुत्र राजा शिव सिंह ई विद्यापतिक मित्र छलाह आ सम्राट के कर देनाइ बंद कऽ देलनि। 1416 ईस्वी में इब्राहिम शाह तुगलक मिथिला पर आक्रमण कऽ देलक, जाहि युद्ध में शिव सिंह कतहु भागि गेला। रानी लखमा द्रोणवार राजा गढ़ बनौली के राज्य में 12 वर्ष समय व्यतीत कऽ सती भऽ गेली। राजा शिव सिंह संतानहीन छलाह, तें हिनक छोट भाई राजा पद्म सिंह के राजा बनाओल गेल। 1428 ईस्वी में पद्म सिंहक मृत्यु पश्चात रानी विश्वास देवी राज्यक काज अपना हाथ में लेलनि। रानी सेहो संतान विहीन रहथि। तखन शिव सिंहक छोट भाई हरसिंह आ तकर बाद नरसिंह राजा भेला। हिनक मृत्यु 1360 ईस्वी में भेल। राजा नरसिंह पश्चात मृत्यु सँ 1 वर्ष पहिने हुनक पुत्र धीर सिंह राजा
बनला। धीर सिंहक बाद हुनक छोट भाई भैरव सिंह राजा बनला। हिनक मृत्यु 1981 ईस्वी में भेल। तकर पश्चात हिनक पुत्र रामभद्र सिंह देव राजा भेला। ई कोइनिवार वंशक अंतिम राजा सिद्ध भेला। 1526 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा मिथिला पर आक्रमण भेल आ ओ अपन जमाय अलाउद्दीन के मिथिलाक शासक नियुक्त कयलनि। ताधरि दिल्ली में मुगल वंशक शासन स्थापित भऽ गेल छल। एकर पश्चात लगभग 50 वर्ष धरि मिथिलाक मुसलमान शासन रहल। 50 वर्षक बाद जखन अकबर महान दिल्लीक शासन बनला तऽ ओ मिथिला में शांतिक प्रयास कयलनि। ओ मिथिलाक राज्य रघुनंदन राय द्वारा हुनक गुरु संस्कृतिक अकबर नामक लेखक राज पंडित चंद्रपति ठाकुर माझिल पुत्र महेश ठाकुर के मिथिलाक शासन बनौलनि। महेश ठाकुरक मूल खरवोल छलनि। हुनक राजवंश खंडवाल कहावल। एही तरह हम मिथिला और मैथिलीक संदर्भ में जानकारी लऽ रहल छी, जानकारी दऽ रहल छी। और शेष छै। अगला क्लास में पुनः हम भेटब। तब तक के लिए